Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with value. नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। वक्फ संशोधन कानून 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं में अंतरिम आदेश के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से कानून पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कानून का विरोध करते हुए दलील दी कि कहा जा रहा है कि ये कानून वक्फ की सुरक्षा के लिए है, जबकि इसका उद्देश्य वक्फ पर कब्जा करना है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान कानून का विरोध कर रहे याचिकाकर्ताओं से वक्फ पंजीकृत कराने की कानूनी अनिवार्यता और पंजीकृत ना कराने पर कानूनी परिणाम के बारे में सवाल पूछे। मामले में केंद्र सरकार की ओर से बुधवार को पक्ष रखा जाएगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सी याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें वक्फ संशोधन कानून 2025 की वैधानिकता को चुनौती दी गई है। मामले में प्रधान न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति AG मसीह की पीठ सुनवाई कर रही है। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन कानून 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं में कानून पर अंतरिम रोक लगाने की भी मांग की गई, जबकि दूसरी ओर केंद्र सरकार ने कोर्ट में दाखिल किए गए जवाब में कानून को सही ठहराते हुए अंतरिम रोक का विरोध किया है। वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं के अलावा शीर्ष अदालत में 2 और याचिकाएं सुनवाई पर लगी थी, जिनमें मूल वक्फ कानून को चुनौती दी गई है और मूल वक्फ कानून 1995 और 2013 को गैर मुस्लिम के प्रति भेदभाव वाला बताते हुए रद्द करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि हरिशंकर जैन और पारुल खेड़ा की इन याचिकाओं पर भी कोर्ट नोटिस जारी कर चुका है, लेकिन अभी तक केंद्र ने इनका जवाब दाखिल नहीं किया है। हालांकि मंगलवार को इन याचिकाओं पर सुनवाई का नंबर नहीं आया। वहीं अंतरिम आदेश के मुद्दे पर पहले याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पक्ष रखना शुरू किया। सिब्बल की दलील थी कि कहा जा रहा है कि ये कानून वक्फ की सुरक्षा के लिए है, जबकि इसका उद्देश्य वक्फ पर कब्जा करना है। उन्होंने कहा कि कानून इस तरह बनाया गया है कि बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए वक्फ संपत्ति छीन ली जाए। सिब्बल ने कानून की विभिन्न धाराओं को उल्लेखित कर उनकी वैधानिकता पर सवाल उठाया और वक्फ संशोधन कानून 2025 को संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में मिले धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताया है। आपको बताते चले, उन्होंने संशोधित कानून में वक्फ बाय यूजर को खत्म करने, केंद्रीय वक्फ परिषद में और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने और वक्फ करने वाले के लिए 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने की शर्त पर सवाल उठाया। उन्होंने गैर पंजीकृत वक्फ को वक्फ संपत्ति ना माने जाने पर भी सवाल उठाया है। कोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं का पक्ष स्पष्ट समझाने के लिए कई सवाल पूछे, जैसे कि पहले के वक्फ कानून में वक्फ पंजीकृत कराना जरूरी था या स्वैच्छिक था? क्या पंजीकृत ना कराने का कोई परिणाम भी तय था? सिब्बल ने कहा कि कानून में वक्फ पंजीकृत कराने की बात थी और मुत्तवली की जिम्मेदारी थी वक्फ पंजीकृत कराएं और पंजीकरण ना कराने पर मुत्तवली पर कार्रवाई होने की बात थी, लेकिन उस कानून में वक्फ समाप्त हो जाने जैसी कोई बात नहीं थी। सिब्बल के अलावा याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी, CU सिंह, राजीव धवन, हुजैफा अहमदी ने भी पक्ष रखा। सभी ने याचिकाओं पर अंतिम फैसला आने तक कानून पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता और सरकार दोनों को बहस के लिए 2-2 घंटे का समय दिया था, लेकिन आज सारा दिन याचिकाकर्ताओं की ओर से ही बहस होती रही। आपको आगे बता दें कि सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बुधवार को पक्ष रखेंगे। इसके अलावा कानून का समर्थन करने वाले कुछ राज्य और अन्य याचिकाकर्ता भी अपना पक्ष रखेंगे। वहीं मंगलवार को मामले पर नियमित बहस शुरू होने के पहले केंद्र सरकार की ओर से भी पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा है कि कोर्ट ने अंतरिम आदेश के पहलू पर 3 मुद्दे तय किए थे और उन्हें 3 मुद्दों पर केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया है। कोर्ट को उन्हीं 3 मुद्दों तक सुनवाई सीमित रखनी चाहिए। आपको आगे बता दें कि इसमें
कपिल सिब्बल ने मेहता की दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि कोर्ट ने मामले पर बहस को सिर्फ 3 मुद्दों तक सीमित रखने का कोई आदेश नहीं दिया था। बहस कानून के सभी मुद्दों पर होगी। दूसरे याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा कि सुनवाई टुकड़ों में नहीं हो सकती। वक्फ संशोधन कानून 2025 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं में संशोधित कानून को मुसलमानों के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए रद्द करने की मांग की गई। वैसे तो कोर्ट में 2 दर्जन याचिकाएं दाखिल हुई थी, लेकिन पिछली सुनवाई 17 अप्रैल को कोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस जारी करते हुए उसी वक्त साफ कर दिया था कि वो सिर्फ 5 मुख्य याचिकाओं पर ही विचार करेगा। उन 5 याचिकाओं में AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका शामिल है। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने अंतरिम आदेश के मुद्दे पर केंद्र की ओर दिए गए आश्वासन को आदेश में दर्ज किया था। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि कोर्ट के अगले आदेश तक केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। इसके अलावा केंद्र ने यह भी कहा था कि अधिसूचित या पंजीकृत वक्फ जिनमें वक्फ बाय यूजर या फिर उपयोग के आधार पर वक्फ भी शामिल है, उन्हें गैर अधिसूचित नहीं किया जाएगा और ना ही उनकी प्रकृति में बदलाव किया जाएगा। आपको बता दें कि कोर्ट ने उसी दिन आदेश में कह दिया था कि अगली तारीख पर होने वाली सुनवाई प्रारंभिक सुनवाई होगी और अगर जरूरत हुई तो अंतरिम आदेश भी दिया जाएगा। उसी आदेश के मद्देनजर मंगलवार को कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून पर अंतरिम रोक लगाने की मांग पर सुनवाई शुरू हुई। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।